जी मेरा सवाल ये है, इस्लाम धर्म में फिल्म देखना कैसा है? यानी पिक्चर देखना कैसा है? जी एक सवाल मेरा भी है। मेरा सवाल है कि बुराई से कैसे बचें और इस्लाम धर्म की दावत कैसे दें, आसान तरीके से समझाएं। देखिए, बुराई से बचने के लिए जो आपके अंदर ईश्वरीय रचना है उसके आधार पर कुरान मजीद का सारा ज्ञान है। तो कुरान मजीद के अनुसार अपने कर्मों को हम ठीक कर लें और मौत से पहले पहले अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक कर लें, तब हमें मौत के बाद मुक्ति मिलेगी। तो इसलिए बुराई से बचने के लिए, अच्छाई पर चलने के लिए ईश्वरीय रचना पर चलें और इस्लाम धर्म का ज्ञान लोगों को बताने के लिए प्यार मोहब्बत से अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, क्योंकि हर इंसान के अंदर घमंड है, शैतान है। इंसान का दिल प्यार से ही काबू में आ सकता है, नफ़रत से नहीं आ सकता। तो इस्लाम धर्म का ज्ञान हासिल करें और उसे हर इंसान तक पहुंचाएं, अच्छे अंदाज से, हिकमत के साथ, सही समझ के साथ, ताकि फसाद भी ना हो और लोग इस्लाम धर्म के सच्चाई को समझ जाएं और धोखे से बच जाएं। और आपने सवाल किया था, एक सवाल किया था कि इस्लाम धर्म में फ़िल्म देखना, पिक्चर देखना कैसा है। तो देखिए, इस्लाम धर्म में ऐसी फ़िल्म जिससे लोगों में बुराई फैले, जिससे लोगों में बुराई फैले, बेहयाई फैले, बनाना हराम है। जो चीज़ इंसान को अल्लाह से भटकाती हो, इंसान के सच्चे बनाने वाले मालिक से भटकाती हो और ईश्वरीय रचना के ख़िलाफ़ हो, बुराई फैला रही हो, वो चीज़ इस्लाम में हराम है, मना है। हराम का मतलब संसार के सच्चे मालिक ने उससे मना किया है। हराम का मतलब मना किया है और हलाल का मतलब आदेश दिया है, हुक्म दिया है, अच्छाई का हुक्म दिया है, बुराई से रोका है। जो ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रचना बनाई है, उसी आधार पर हराम हलाल के आदेश दिए हैं कि अच्छाई पर चलो, बुराई से बचो। अब क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, ये स्पष्ट रूप से कुरान मजीद में समझाई गई है। तो कुरान मजीद को समझ के पढ़ें और समझें। आप जो ये फ़िल्में देखते हैं, ये सच्ची कहानी तो होती नहीं है, इंसानी अकल की, बिगड़ी हुई अकल की कहानी बनाई हुई होती है, जिनको न जीवन के मकसद का पता, न दुनिया की हकीकत का पता, न ज़िंदगी का होश है, बस दुनिया के धोखे में लीन है। तो हम तो दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के लिए कि अल्लाह ताला ईश्वर ऐसे लोगों को होश में लाए, जीवन का मकसद समझाए और सच्चा रास्ता दिखाए। अब आप देखिए, फ़िल्मों में गैर लड़की और गैर लड़के, पराई लड़की पराया लड़का, दोनों को ऐसे लिपटते चिपटते दिखाते हैं, जबकि ये बिल्कुल इस्लाम में हराम है, मना किया गया है। और वो चीज़ फिर हाईलाइट हो रही है टीवी के द्वारा, दुनिया में फैल रही है वो चीज़, जगह जगह लोग देख रहे हैं, तो उससे बुराई आम हो रही है। और फिर फिल्मों में जो है, औरतों के कपड़े देखें आप, कितने गलत तरह के कपड़े हैं जिससे मर्द की निगाह गंदी पड़े। तो इस तरीके से बुराई आम होती है, ये बिल्कुल हराम है, गलत है। और हम देखते हैं फिल्मों के अंदर के एक ही लड़की एक फ़िल्म में एक ही आदमी की पत्नी बन के आ रही है, बीवी बन के आ रही है, फिर दूसरी फ़िल्म में वही लड़की उसी आदमी की जो है बहन बन के आ रही है। बताइए, ये कितनी गलत बात है। इस्लाम हर उस बुराई से रोकता है जो धरती पर फसाद फैलाए। याद रखें, फ़िल्मों में लड़की और लड़के को नाजायज़ तरीके से भागते हुए दिखाते हैं, नाजायज़ तरीके से उनके संबंध दिखाते हैं। क्या ये सही है? लड़का और लड़की प्यार कर रहे हैं, माँ बाप को पता नहीं, लड़की भाग गई, लड़का ही भाग गया। क्या इंसान इस बात को रियल लाइफ में पसंद कर लेगा? जो हमारी ज़िंदगी असल में है, क्या इस असल ज़िंदगी में पसंद कर लेगा इंसान इसको? कोई इंसान चाहेगा मेरी बेटी भाग जाए, मेरी बहन भाग जाए? हैं? कोई नहीं चाहेगा। तो जब तुम रियल लाइफ में ये चीज़ पसंद नहीं करते, तो फिर धोखे को देखकर क्यों खुश होते हो? फिल्मों को देखकर जो है, उसमें बेहयाई बुराई देखकर उसमें खुश होते हो। तो मेरे भाइयों, फ़िल्म एक अलग चीज़ है और असल ज़िंदगी एक अलग चीज़ है। याद रखें, फ़िल्म एक धोखा है, फ़िल्म का एक धोखे का नशा है इंसान के ऊपर जो सवार रहता है। और जिन लोगों में समझ नहीं होती, हम देखते भी हैं कि फ़िल्में देख देख कर कितने लड़के और लड़की बिगड़ गए, कितने घर से भाग गए। तो लोग फ़िल्मों के अंदर बुराई को देखकर खुश होते हैं, यहाँ तक कि मुसलमान भी। अरे मेरे भाई,
जब तक मुसलमान के पास ईमान नहीं है उसकी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात अल्लाह ताला कुछ भी कबूल नहीं करेगा। याद रखें। एक हदीस में आता है, अगर तू किसी बुराई को देखे, अगर तुझे अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने इतनी ताकत दी है कि तू उसे हाथ से रोक सकता है तो उसे हाथ से रोक। अगर तुझे लगता है कि मैं ताकतवर हूँ, मैं इस बुराई को हाथ से रोक दूँगा तो अब फसाद नहीं फैलेगा, तो तू उसे हाथ से रोक। अगर हाथ से नहीं रोक सकता, अगर तुझे लगता है मैं कमज़ोर हूँ, मैं हाथ से रोकूँगा तो फसाद और बढ़ जाएगा, हैं, और ज़्यादा बुराई बढ़ जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। तो फिर कम से कम जो है ज़बान से तो रोक, हैं। अगर ज़बान से भी नहीं रोक पाता है तो कम से कम दिल से तो बुरा समझ कि ये बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है। ये फिल्में देखकर जो है जो बेहयाई, बेशर्माई जो फैल रही है, उसको कम से कम बुरा तो समझ कि ये गलत है। फिल्में ये इंसानों की गढ़ी हुई कहानी है, ये झूठी कहानी है, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं। हाँ, तो इंसान कम से कम दिल से बुरा तो समझे उसको। मगर हम देख क्या रहे हैं, ज़्यादातर मुसलमान का हाल क्या है, फिल्में देखकर बड़े खुश हो रहे हैं। तो मेरे भाई, बेहयाई को, बेशर्माई को, शैतान की बुराई को देखकर अगर तुम खुश हो रहे हो, तुम राज़ी हो शैतान की बुराई पर, हैं? तुम्हें बुराई बेचैन नहीं करती, अच्छाई तुम्हें खुश नहीं करती, तो याद रखें, हदीस के अनुसार आपके पास कोई ईमान नहीं है। आप चाहे नमाज रोज़े रखते रहें, मुसलमानों में पैदा हो गए हैं, आपके ख्याल में ये हो कि हमारे बड़े बूढ़े भी नमाज़ पढ़ते थे, हम भी पढ़ते हैं, तो अल्लाह के यहाँ कोई नमाज रोज़ा ऐसा कबूल नहीं है अल्लाह के कुरान और हदीस के अनुसार। याद रखें, आपके पास कोई ईमान नहीं है, आप चाहे कोई भी अमल करें, अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। जो इंसान शैतान की बुराई पर राज़ी है, अल्लाह ताला उसके कोई अमल कबूल नहीं करेगा। उसके पास ईमान ही नहीं है, अमल कहाँ से कबूल होंगे। जिसने अपने अंदर ईश्वरी रचना मार दी, अच्छाई का मादा ख़त्म हो गया और बुराई पर राज़ी है, तो फिर उसके पास कोई ईमान नहीं है, चाहे वो मुसलमान कहला रहा हो, अल्लाह ताला उसका कोई अमल कबूल नहीं करेगा। अब देखिए, घर में टीवी देख रहे होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर फ़िल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्या इन लोगों की अकल है? ये तो इनको तो पैसा कमाना है, चाहे बुराई फैले या कुछ भी फैले, दुनिया में फसाद फैले, ना कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। क्योंकि जो इंसान अल्लाह को भूला हुआ हो, दुनिया में भटका हुआ हो, उसे कोई होश नहीं होता ज़िंदगी का, ना दुनिया की हकीकत का। तो आप इसमें देखेंगे, इस फिल्म के आखिरी सीन में अमरीश पुरी साहब ने काजल का हाथ पकड़ा हुआ है। शाहरुख खान ट्रेन में से खिड़की में से आधे निकले हुए हैं और वो आवाज़ लगा रहे हैं काजल को, आजा आजा, हैं, आधे निकले हुए हैं ट्रेन में से हाथ करके। वो कह रही है कि बाबूजी मुझे छोड़ दो, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, हैं। वो चीख रही है, वो आवाज़ लगा रहा है आजा, हैं, वो चीख रही है बाबूजी मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। तो बाप ने लड़की का हाथ छोड़ दिया, जा बेटी वो तुझसे बहुत प्यार करता है। ट्रेन रेल तेज़ हो रही है, कहीं हाथ में आ रहा है, कहीं छूट रहा है, हैं। अब मुसलमान घर में जो है टीवी देखा जा रहा है, मुसलमान औरतें रो रही हैं, देख रही हैं और कह रही है कि या अल्लाह मैं नफिल पढ़ूँगी, इसका हाथ इसके हाथ में आ जाए। आप ज़रा सोचिए क्या जहनीत है, क्या सोच है, जबकि पता है कि फ़िल्म झूठी कहानी है, ये गढ़ी हुई चीज़ें हैं, पैसा कमाने के लिए बनाई जा रही हैं, बेहयाई फैलाई जा रही है। मगर मुसलमान औरत उसको देख रही है, रो रही है और कह रही है कि अल्लाह मैं नफिल पढ़ूँगी, इसका हाथ इसके हाथ में आ जाए। और ज़रा देखें आप, फिल्मों के अंदर किसी की पत्नी है और किसी के साथ में फिल्म बना रही है, किसी का पति किसी और की बीवी के साथ फिल्म बना रहा है। ये किस कदर बेहयाई है। इसको इंसान रियल लाइफ में बिल्कुल पसंद नहीं करेगा कि मेरी पत्नी किसी और के साथ उसका हाथ पकड़े, उससे गले मिले। इंसान अपनी असल ज़िंदगी में कभी भी पसंद नहीं करेगा। तो मेरे भाइयों, ये हाल है मुसलमान का, जबकि पता है कि ये झूठी बकवास गढ़ी हुई कहानी बनी हुई है, फिल्म है। तो आज हम मुसलमानों ने कुरान को छोड़ दिया, घर में बैठकर कुरान को बिना समझे पढ़ते हैं, अल्लाह के हुक्म उसमें जानने की कोशिश नहीं करते, इसलिए हम दुनिया भर में जलील हो रहे हैं। तो मेरे भाइयों, फिल्मों ने बहुत दुनिया में बुराई फैलाई है। कितने लड़के और लड़कियां फिल्मों को देख देख कर भाग गए। आदमी अपनी रियल लाइफ में, अपनी असल ज़िंदगी में इन फिल्मों की बातों को आप मुझे बताएं क्या पसंद करता है? कोई नहीं पसंद करता है।
कोई नहीं चाहता मेरी लड़की भाग जाए घर से, मेरी बेटी भाग जाए या मेरी बहन भाग जाए। हम देख रहे हैं कि आजकल नौजवान नस्ल फिल्में देख रही है, गाने सुन रही है, गलत फिल्म देख रही है, गंदी फिल्म देख रही है। तो मेरे भाइयों, फिल्में देखकर इंसान को गलत नशा चढ़ जाता है और दुनिया की सच्चाई से अंधा हो जाता है, जीवन की हकीकत से अंधा हो जाता है। इंसान अपने सामने और लोगों को मरते हुए देखता है, लेकिन अपनी मौत की सच्चाई से अंधा हो जाता है। तो ये फिल्में, नाटक, गाने, ये तमाम चीज़ें दुनिया में शैतान की चलाई हुई हैं, ताकि इंसान का जो जीवन का समय इंसान को मिला है, जो इंसान दुनिया में लेके आया है, ये इसी धोखे में लगकर इंसान का जीवन बर्बाद हो जाए और ये असल ज़िंदगी के मकसद पर गौर ना कर पाए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझे जीवन क्यों दिया है, मरने के बाद मुझे कहाँ जाना है। जबकि इंसान को इम्तिहान के लिए पैदा किया गया है। जो ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर को राज़ी करके जाएगा वो हमेशा स्वर्ग में कामयाबी का जीवन पाएगा, और जो बुराई पर चलकर, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलकर ईश्वर को नाराज़ करके जाएगा वो नरक की आग में जाएगा। इस सच्चाई से शैतान अंधा कर देता है और दुनिया में इंसान को फिल्मों में, तमाम चीज़ों में बेशुमार चीज़ें ऐसी चली हुई हैं जो इंसान को धोखे में लीन कर देता है, ताकि ये इंसान जीवन की हकीकत पर ध्यान न लगा सके, गौर न कर सके। तो मेरे भाइयों, इंसान दुनिया के धोखे की तरफ ध्यान लगाकर जीवन की सच्चाई और दुनिया की हकीकत से अंधा हो जाता है। तो मेरे भाइयों, जो लोग पिक्चर देखते हैं या नशा करते हैं, जो भी बुराई है, जो लोग पिक्चर देखते हैं वो अपनी असल ज़िंदगी से दूर होते हैं, उनका ध्यान गलत दिशा में चलता है। इंसान सच्ची दुनिया से, दुनिया की सच्चाई से दूर होता है फिल्में देखकर, और जीवन के मकसद से अंधा होता है। तो मेरे भाइयों, हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो इस्लाम धर्म का ज्ञान हासिल करे, उसे दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाए, क्योंकि सच्चाई हमारे पास है। तो जो लोग दुनिया के धोखे में, के नशे में लीन हैं, जिन लोगों पर दुनिया के धोखे का नशा छाया हुआ है, हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि उन्हें जीवन की सच्चाई के होश में लाएं। वो दुनिया के नशे के धोखे में लीन हैं, वो दुनिया के धोखे के नशे में हैं, उनका हाथ पकड़कर प्यार से, मोहब्बत से दूसरे की मौत को, जनाजे को, अर्थी को जाता हुआ दिखाएं कि भाई ये है इस दुनिया की हकीकत है। हम यहाँ दुनिया में अल्लाह को राज़ी करने के लिए आए हैं, हमारा इम्तिहान चल रहा है, हम जीवन का समय लेके आए हैं, इसको धोखे में बर्बाद ना करें। उनको बताएं कि ये ज़िंदगी बहुत बेकार है, कभी भी ख़त्म हो सकती है, इस ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है। तो हम मुसलमानों पर ये फ़र्ज़ है, क्योंकि हम कुरान के द्वारा दुनिया में होश में हैं, जीवन की सच्चाई और कायनात की हकीकत के होश में हैं। तो मेरे भाइयों, जो मुसलमान होश में हैं वो औरों को समझाए, क्योंकि हमारे गैर मुसलमान भाई भी उसी अल्लाह के बंदे हैं, उसी के पैदा किए हुए इंसान हैं जिसके आगे हम नमाज़ पढ़ते हैं। तो हम अल्लाह ताला के भटके हुए बंदों को अल्लाह की तरफ लाएं। तो मेरे भाइयों, 100 बातों की एक बात समझ लो और ध्यान से सुनो। 100 बातों की एक बात समझ लो कि इस्लाम धर्म इस बात का आदेश देता है, इस्लाम धर्म में जो चीज़ अल्लाह से भटकाती हो इंसान को, वो चीज़ हराम है, मना है। यानी कि जहाँ पर भी एक कण के बराबर भी बुराई अगर पनप रही है, यानी पैदा हो रही है, वहाँ से इस्लाम इंसान को रोक देता है। और इस्लाम अमन का, शांति का संदेश देता है, फसाद से और बुराई से इंसान को रोकता है। तो मेरे भाइयों, इस्लाम का जो धार्मिक कानून है, जो दीन है, हमारा दीन हमें दुनिया में जीने की सही समझ देता है, सही तरीका सिखाता है, सही ढंग सिखाता है, दुनिया की सच्चाई के और जीवन की हकीकत के होश में लाता है। मगर कोई इस्लाम धर्म के ज्ञान को समझे जभी तो। क्या देख रहे हैं हम कि इंसानी आँख, जिसमें अल्लाह ताला ने रोशनी रखी है, दुनिया में देखने की ताकत रखी है, सब कुछ अल्लाह का है। इंसानी आँख ज़्यादातर अल्लाह की कुदरत देखने को तैयार नहीं है, अल्लाह की तरफ ध्यान लगाने को तैयार नहीं है। इंसानी अकल अल्लाह के दीन को, अल्लाह के धार्मिक कानून को, कुरान मजीद को समझने को तैयार नहीं है।
इंसान के कान अल्लाह की बात सुनने को तैयार नहीं है। हाँ, इंसान दुनिया पे भटक रहा है, दुनिया की दौड़ लगा रहा है, धोखे में जा रहा है। यही तो अल्लाह ताला टेस्ट ले रहा है। ये ज़िंदगी क्या है? इम्तिहान। सबको जीवन का समय मिला है, अल्लाह ताला टेस्ट ले रहा है कि कौन दुनिया से मेरी कदर करके आता है और कौन नाकदरी करके आता है। जो कदर करके आएगा वो हमेशा का जन्नत का इनाम पाएगा, और जो नाकदरी करके आएगा वो नरक की आग में जाएगा। तो मेरे भाइयों, हमारे जीवन का मकसद है कि हम अपने सच्चे बनाने वाले मालिक को राज़ी करें। जब दुनिया से जाएं तो उसे राज़ी करके जाएं। तो याद रखें, अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है और मरने के बाद मरना ज़रूर है। मरने के बाद अपने सच्चे मालिक अल्लाह की तरफ हमें लौटना है। वो हमारे जीवन का हिसाब लेगा कि उसने इतना कुछ हमें दिया, हमने उसके लिए क्या किया, उसके एहसान का बदला हमने क्या दिया, उसके लिए हमने क्या कोशिश की। तो याद रखें, अल्लाह को राज़ी करने का अंजाम मौत के बाद बड़ा खूबसूरत है, जन्नत की शक्ल में, स्वर्ग की शक्ल में। और अल्लाह को नाराज़ करने का अंजाम बहुत ही बुरा है, नरक की शक्ल में, जहन्नुम की शक्ल में। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले तो हमें ज़रूरी है कि हम इस्लाम धर्म का ज्ञान हासिल करें, अंधकार से निकलें और उस ज्ञान के द्वारा रोशनी में आएँ। इसीलिए हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो इस्लाम धर्म का ज्ञान, इल्म हासिल करे और उसे हर इंसान तक पहुँचाए। जब तक इंसान ये काम नहीं करेगा, अल्लाह ताला ईमान का रास्ता नहीं खोलेगा, याद रखें। और अल्लाह के राज़ी होने की निशानी ये भी है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को चुन लेता है जो चाहता है कि अल्लाह मुझे अपना ज्ञान, अपना दीन फैलाने के लिए चुन ले, छांट ले। तो वो दुआ करता है और कोशिश करता है। अल्लाह ताला जब कबूल कर लेता है तो उसको फिर पसंद कर लेता है और फिर उसके द्वारा अपने दीन को फैलवाता है, अपने सच्चे ज्ञान को फैलवाता है और उसकी अकल में सही बात डालता है और फिर उससे लिखवाता है, नोट कराता है और उसे फैलवाता है। तो याद रखें, अल्लाह ताला के राज़ी होने की निशानी ये भी है कि इल्म फैलाने वाले के पास जब तक अल्लाह का इल्म, ज्ञान आ रहा है गैब से, हैं छुपा हुआ, जो अल्लाह ताला उसकी अकल को सही बात समझाता है, दुनिया की हकीकत के बारे में, जीवन के मकसद के बारे में, तो वो लिखता है उसे और फैलाता है। तो याद रखें, जब तक अल्लाह ताला का इल्म आ रहा है, अल्लाह राज़ी है। अगर अल्लाह उसे इल्म दे रहा है, अगर अल्लाह ताला उसको ज्ञान दे रहा है, तो मेरे भाइयों, फ़िल्में वगैरह जो भी बुराई की चीज़ें हैं उनको छोड़ दो। देखो, मरना है, जाना है, मालिक को हिसाब देना है। मालिक को एक जर्रे के बराबरी बुराई पसंद नहीं है, याद रखें। इसलिए बुराई को छोड़ दो, अच्छाई पर चलो। ये फ़िल्में, गाने, ये सब इंसान को दुनिया की हकीकत से अंधा कर देते हैं। इसलिए इनको बिल्कुल मत देखें और कायनात की सच्चाई पर गौर करें। कितने लोग मर रहे हैं, हमें भी मरना है, यहाँ से जाना है, दुनिया छोड़नी है। और इस्लाम की सच्चाई को प्यार मोहब्बत से फैलाएं। और हमारे चैनल के अंदर जा कर के आपको बहुत सहायता मिलेगी, इस्लाम धर्म का बहुत आपको ज्ञान मिलेगा बारीकी से। इसमें से आप जो बात आपको अच्छी लगे वो लिख लें और फिर लिख कर उसे याद करके फैलाएं। जितना आप अल्लाह के लिए अपनी अकल लगाएंगे, अल्लाह उतना ही आपको होश में लाएगा, याद रखें। जो इस कुरान की तरफ लोगों को बुलाएगा, अल्लाह ताला किसी और को होश में लाए ना लाए, मगर उसको ज़रूर होश में ले आएगा। तो इस्लाम का जो ज्ञान है उसको प्यार मोहब्बत से फैलाएं। और भाई, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। और जितना भी हो सके हमारे चैनल को फैलाएं। और भाई, तो मेरे भाइयों, ये मत समझना कि मैं फ़िल्म देखता हूँ या मैं फ़िल्म का आदी हूँ या मैं फ़िल्म का शौकीन हूँ। नहीं, मैं फ़िल्म या किसी भी चीज़ को मैं देखता हूँ सिर्फ अच्छाई बुराई को छांटने के लिए और अच्छाई बुराई को लोगों को बताने के लिए। क्योंकि जब तक लोगों को अच्छाई बुराई कुरान के द्वारा, सच और झूठ नहीं दिखाया जाएगा, लोग सच को कैसे पहचानेंगे और सच्चाई पर कैसे आएंगे। तो मैं फ़िल्में वगैरह देखता नहीं हूँ, लेकिन बुराई को दिखाने के लिए, चेक करने के लिए मैं निकालता हूँ ये चीज़ें, ताकि लोगों को सच्चाई दिखा सकूँ। और भाई, उम्मीद करता हूँ कि सवाल के जवाब पूरे हो गए और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।